नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे करियर सेशन यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लाए हैं, है ना। अनुपात और समानुपात लाए हैं, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे दोस्त, है ना। चलिए जब हम लोग आज हर एक एग्जाम में हर एक टाइप बाई टाइप जैसे क्वेश्चन आता है हम लोग के एग्जाम, है ना, तो उसी टाइप का हम लोग हर एक टाइप बाई टाइप आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। उसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिस टाइप का क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिस टाइप में एग्जाम में पूछा जाता है मेरे दोस्त। हाँ, आज हम देखेंगे अनुपात और समानुपात का आज हम लोग भाग 2 देखेंगे मेरे दोस्त। इससे पहले हम अपलोड कर चुका हूं अनुपात और समानुपात का भाग 1 हम अपलोड कर चुका है मेरे दोस्त। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर से जरूर देखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वहां पे एक बेसिक बताया गया, एकदम जीरो लेवल्स हम बताएंगे, एकदम छोटी से छोटी चीज को वहां पे बताया गया है। एकदम वहां पे पार्ट 1 में एकदम जीरो लेवल से एकदम छोटी से छोटी से वहां बताया गया है। जब तक आप लोग पार्ट 1 नहीं देखिएगा समानुपात और अनुपात, तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगी मेरे दोस्त। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, आप लोग एक बार जरूर देखिए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका भाग 2 मेरे दोस्त, है ना। हर एक एग्जाम में जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई भी एग्जाम में पूछता है, और एसएससी जीडी में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो मेन चैप्टर है मेरे दोस्त, है ना, एसएससी जीडी का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट में, ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी समझ में आए। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं देखिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे आता है, क्योंकि हर एक टाइप बाई टाइप हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, वो भी ट्रिक के साथ हम बताएंगे, है ना। अगर मेरे पास अगर क्वेश्चन रहता है 5:2, 10:15, 20:25 का मिश्र अनुपात ज्ञात करो। मेरे दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 100% आपका एसएससी जीडी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 100% आपका आना ही आना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुपात और समानुपात वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम लोग देखें 5:2, 10:15, 20:25 का मिश्र अनुपात ज्ञात करना। हम लोग कैसे मिश्र अनुपात हम लोग निकालेंगे, हर एक टाइप बाई टाइप, मेरा वादा है मेरे दोस्त, हर एक टाइप बाई टाइप आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, ताकि कभी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। अरे मेरा भाग 2 है मेरे दोस्त, है ना। इसका 5-6 पार्ट चलेगा, क्योंकि हम इस तरह का हम आगे पार्ट क्यों बना रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वही टाइप का हम पार्ट बाई पार्ट बना रहे हैं, ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। एकदम जीरो लेवल से मेरा टारगेट है मेरे दोस्त। चलिए हम लोग डायरेक्ट मिश्र अनुपात हम लोग को निकालना है मेरे दोस्त। मिश्र अनुपात कैसे निकालेंगे? मिश्र अनुपात ध्यान से देखो, हम लोग को मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं। देखो, अनुपात का मतलब होता है बटे, या बटे का मतलब होता है अनुपात। क्या हम अनुपात है उसको क्या हम 5/2 लिख सकते हैं। एक है 10/15 है मेरे दोस्त, और एक है 20/25 है मेरे दोस्त, है ना। मिश्र अनुपात करेंगे तो हम लोग को गुना करना होगा। क्या कटेगा मेरे दोस्त यहाँ पे? देखो 5 के 5, 5 तिया 15। देखो मिश्र अनुपात क्या करें, देखो ध्यान से देखो, 5 के 5, 5 तिया 15 हो गया। 2 1 2, 2 5 10। देखो 2 1 2, 2 5 10, 5 के 5, 5 25, और 5 के 5, 5 चौके 20। कुछ नहीं कि मेरे दोस्त, हम लोग को मिश्र अनुपात करना है। एक साथ काटे हैं, देखो 5 के 5, 5 तिया 15, इसको काटे 2 1 2, 2 5 10। फिर देखो 5 के 5, 5 25, फिर 5 को काटे 4 से, 5 चौके 20। अब देखो क्या है, ऊपर 4 है मेरे दोस्त, और नीचे क्या है 3 1 3, 3 1 3, यही ना है, 3 हो गया मेरे दोस्त। यही हो गया इसका आंसर हो गया मेरे दोस्त, यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं कि मेरे दोस्त, और एक बार ध्यान दीजिए, अगर इसके जगह में कोई भी संख्या दे दे, 4 अंक का दे दे, 5 अनुपात दे दे, या कोई भी संख्या आपको दे दे, मुझे उससे कोई लेन देन, बस आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अगर लॉजिक क्लियर हो जाएगा ना, आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, बस आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। कुछ नहीं कि देखो इसको हम काट दें, 5 के 5, 5 के 15 किए, 2 के 2, 2 5 10 दिए, फिर 5 के 5, 5 के 5, 5 25 कर दिए, इसको काट दिया, और 5 के 5, 5 चौके 20 कर दिए। कितना हो गया मेरे पास? 4/3। यही हो गया मेरे दोस्त आंसर। बिल्कुल नोट करने के मत भूलिएगा मेरे दोस्त। हाँ, और एक चीज, अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और हर एक टाइप बाई टाइप हम लोग बताएंगे, हर एक टाइप बाई टाइप, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी नहीं छूटेगा। अगर मान के चलिए, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह आता है, A/B बराबर 4:5 है, या B/C इक्वल टू 2:5 है, तो A/B/C ज्ञात करें। अब बताओ मेरे दोस्त,
मेरे पास दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 4:5 दिया हुआ है, बी अनुपात सी बराबर 2:5 है। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्त। अगर ए बी यहाँ पे दिया हुआ है, बी सी का, अगर मेरे दोस्त अगर आप लोग मेरा पार्ट 1 नहीं देखे, वहां पे आपको लॉजिक बताया गया है, वहां पे ट्रिक्स भी बताया गया है, एकदम बेसिक एकदम जीरो लेवल वहां बताया गया है मेरे दोस्त। अगर नहीं देखें तब तक आपको दिक्कत होगी मेरे दोस्त, है ना। अब देखो कैसे करेंगे, हम लोग का मान दिया हुआ है, इसका भी मान दिया हुआ है, हमको किसका निकालना है, ए बी सी का मान दिया हुआ है। देखो ध्यान से एकदम ट्रिक के साथ, कभी भी आपको गड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना भी नहीं है। देखो ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, एबीसी का मान निकालना है। देखो ध्यान से देखो मेरे दोस्त, अगर आप लोग जी क्लियर कीजिएगा ना, इसके जगह में कोई भी अंक दे दे आपको दिक्कत नहीं होगी। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये मेरा क्वेश्चन है, ये दिया हो। देखो एक चीज ए बी, देखो पहला पहला को दूसरा दूसरा को करते हैं। देखो पहला पहला के साथ जाएगा और दूसरा दूसरे के साथ जाएगा, कोई दिक्कत। पहला पहला के साथ जाएगा और दूसरा दूसरे के साथ जाएगा, कोई दिक्कत। देखो ए का मान क्या है, 4 है, तो 4 लिखते। ध्यान दो मेरे दोस्त, ध्यान दो, ए का मान 4 है, 4 लिख दें। अब बी का मान कितना है, 5 है मेरे दोस्त। ध्यान दो मेरे दोस्त, ए का मान 4 है, बी का मान 5 है। आप देखो यहाँ बी सी, ध्यान दो बी सी, देखो बी का मान 2 है तो बी के नीचे ना लिखेंगे। देखो बी का मान 2 है तो बी यही है ना मेरे दोस्त, बी के नीचे ना लिखेंगे 2। अब देखो सी का मान क्या है, सी का मान 5 है तो सी का मान 5, तो सी के नीचे नहीं लिखेंगे। आप देखो ध्यान मेरे दोस्त, यहाँ पे भी मेरा बच गया, यहाँ भी बच गया। तो क्या करना है, एक ट्रिक्स है मेरे दोस्त, हम जब भी गोल घेरा करेंगे तब समझ जाइएगा। देखो संख्या के आगे वही संख्या को बढ़ाना है। देखो मेरे दोस्त ट्रिक्स है, संख्या के आगे वही संख्या को बढ़ाना है। अगर इस तरह का अगर मेरे पास क्वेश्चन रहेगा तो ए बी सी का मान ज्ञात करने बोलेगा। तो देखो ए का मान देखो 4 है, बी का मान 5 है। देखो मेरे दोस्त, अब देखो सेकंड लाइन में देखो बी का मान क्या है, 2 है, तो बी के नीचे 2 लिख दिए। अब सी का मान देखो 5 है तो ये लिख दिए। अगर मेरे दोस्त जहां पे खाली संख्या रहता है उससे पहले अगर जो संख्या होता है वही संख्या का उतारते हैं, वही संख्या को उतार दीजिएगा। इससे यहाँ पे खाली है, इससे पहले ये संख्या है तो यही संख्या को उतारना है, ये नहीं कि इसको उतारना है ना, इसको नीचे उतारना है मेरे दोस्त। बस यही ट्रिक्स है, संख्या के आगे वही संख्या को बढ़ाना है। आप देखो मेरे दोस्त यहाँ भी खाली है तो क्या हम इसको 2 को आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बस यही ट्रिक्स अपनाना है, इसके जगह में कोई भी संख्या दे दे मेरे पास कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मेरे दोस्त फिर क्या करना है, गुना कर देना है। 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब क्या हो गया मेरे दोस्त, एबीसी का मान क्या हो गया, ए बी सी का मान हो गया मेरे पास कितना है, 8 है, 10 है और 25 है मेरे दोस्त। बस यही ट्रिक्स अपनाना, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। एसएससी और जीडी का तो स्पेशल ये क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में तो पूछना ही पूछना है, कुछ नहीं किए। देखो ध्यान से, अगर इसके जगह में कोई भी संख्या आपको दे दे, ए का मान फर्स्ट का, सेकंड का, फर्स्ट का, सेकंड का, कोई दिक्कत नहीं की है। देखो ए बी सी का मान पूछा है तो ए के नीचे ए का मान बैठा दिए 4, बी के जगह में बी के मान 4 बैठा दिए 5। अब देखो बी का मान 2 है तो देखो बी के नीचे ना लिखेंगे 2। अब सी देखो, सी का मान 5 है तो यहाँ पे 5 उठा दिए, है ना। उसके पहले जहां पे खाली उसके जो पहले वाला संख्या को आगे बढ़ा देना है। इसको देखो आगे बढ़ा दिए, कोई दिक्कत, और गुना कर दिए, मेरे पास आ गई एबीसी। अगर पसंद आए मेरे वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त, है ना। और नोटिफिकेशन आएगा कब, आप बेल घंटी दबाइएगा तब। चलिए मेरे दोस्त नोट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन हम लाए हैं मेरे दोस्त, बेहतरीन से बेहतरीन हम आप लोग के लिए लाए हैं। और एक क्वेश्चन हम देते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी इसका आंसर भेजने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई भी आता है तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर लॉजिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाए तो आप जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलोगे। अगर मान के चलो क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, ए अनुपात बी बराबर 5:2 है, बी अनुपात सी बराबर 7:2, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाले। अब बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पे ए अनुपात बी का मान दिया बी 5:2, यहाँ पे देखो बी अनुपात सी का मान है 7:2, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ध्यान देखो मेरे दोस्त, और एक बार हम बता रहे हैं आपको, हमको निकालना है ए बी सी का मान निकालना है। ए अनुपात
B अनुपात C, है ना। अब देखो जहां जहां A का मान है वहां A का मान बैठा, जहां जहां B का मान है वहां B का मान बैठा, जहां C है वहां का C का मान बैठा। देखिए A का मान क्या है, पहला पहला का, दूसरा दूसरा का, देखो पहला पहला का देखो और दूसरा दूसरा का, कुछ नहीं कि देखो A का मान 5 है तो 5 के देखो A, अब B का मान 2 है तो 2 बैठा दिए। अब देखो यहाँ तो आगे नहीं है, C है लेकिन नीचे वाला लाइन में देखो, नीचे वाला लाइन में देखो, अब B का मान 7 है तो B के नीचे 7 डाल देंगे। अब C का मान देखो, C का मान 2 है तो C के नीचे डाल दिए। अब देखो मेरे दोस्त, आप हम बोले थे आपको ट्रिक्स, जो संख्या खाली जहां खाली रहेगा वहां उससे पहले वाला संख्या को आगे बढ़ा दें। देखो 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 7 है तो 7 से पहले क्या हो जाएगा, खाली जगह में 7 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, 5 7 35 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 2 दूना 4 हो गया मेरे दोस्त। यही ए बी सी का मान हो गया मेरे दोस्त। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। इसके जगह में कोई भी संख्या दे दे मेरे दोस्त, हर एक टाइप बाई टाइप हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, हर एक टाइप बाई टाइप, कभी भी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी भी हम आपको दिक्कत होने नहीं देंगे मेरे दोस्त, कभी भी दिक्कत होने नहीं देंगे। चलिए अगला टाइप हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ये मेरा टारगेट है मेरे दोस्त, मेरा उस बच्चा तक टारगेट है, उस बच्चा के लिए मेरा आगे प्रोसेस पहुंचाना है और आगे बढ़ाना है जो बिल्कुल मैथ से दूर भागता है, एकदम दूर भागता है, एकदम मैथ को देखते ही साथ वो दूर भागता है, इरिटेट होने लगता है, उसको मन नहीं लगता है। लेकिन मेरे पास मेरा वादा है मेरे दोस्त, एकदम जीरो लेवल से हम लेके जा रहे हैं, एकदम छोटी से छोटी संख्या को, छोटी से छोटी, जब तक बेसिक मजबूत नहीं तब तक आगे दिक्कत होगी मेरे दोस्त। हाँ 100% आपको बता दे मेरे दोस्त, ये अनुपात समानुपात मेरे दोस्त SSC, GD, CTET, JTET, झारखंड पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ये अनुपात समानुपात ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर मान के चलिए अभी आपके पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टाइप देखो मेरे दोस्त, अगर इस तरह का, अगर ये अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है, B अनुपात C बराबर आपका आ जाता है 4 अनुपात 5 है, अब C अनुपात D है तो 5 अनुपात 2 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकाले। आप बोल देगा मेरे दोस्त, अगर हम लोग ABC तक हम लोग देखे थे, देखो अभी नेक्स्ट टाइप का देखो, अगर इस तरह का वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 100% आपको SSC, GD, CTET, JTET में पूछना है 100%। और रेलवे में खास करके SSC GD के लिए स्पेशली क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखो अगर A अनुपात B का मान दिया है, B अनुपात C का मान दिया है और C अनुपात D का भी मान दिया है, तो हमको क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालना है। देखो मेरे दोस्त कैसे, कुछ नहीं करेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात और D निकालना है मेरे दोस्त। जहां जहां A है वहां A का मान, जहां जहां C है उसी तरह आगे बढ़ाइए। देखो A का मान 2 है, पहला के साथ, देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपको लॉजिक क्लियर करा दे रहे हैं। इसके जगह में कोई भी संख्या दे दे, 4 5 की जगह में 10 12 15 20 3 7 कोई भी संख्या दे दे, आपको बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर लॉजिक क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में हमें वादा कर दे मेरे दोस्त, आप कभी भी नहीं भूलोगे। बस आप लोग जुड़ते रहिए, हमारे क्रिएशन यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। देखिए मेरे दोस्त, ABCD का मान निकालना है मेरे दोस्त, तो A का मान क्या है, 2 है। फर्स्ट लाइन देखो, A का मान 2 है तो A के नीचे लिख दें, कोई दिक्कत। अब B का मान 3 है तो 3 लिख दिए। आप देखो B और C का मान देखो मेरे दोस्त, अब B और C सेकेंड लाइन देखो, B का मान देखो 4 है तो B के नीचे लिखेंगे 4 लिख दिए। अब C का मान 5 है तो C के नीचे लिख दिए 5। इस लाइन में नहीं लिखेंगे, क्यों, ये तो फर्स्ट लाइन का है, सेकेंड लाइन का बात हो रहा है ना। अब ये भी खत्म, अब थर्ड लाइन चल जाओ। C का मान 5 है, C का मान 5, इसके नीचे 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत आपको। देखो जिसको जहां पर वही लिखना है मेरे दोस्त। अब D का मान देखो 2 है तो तीसरा लाइन में देखो, तीसरा लाइन में D का मान देखो 2, D के नीचे लिखेंगे मेरे दोस्त, कोई दिक्कत। हम आपको बताए थे मेरे दोस्त लॉजिक, देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो इसी संख्या को बढ़ाएंगे, कितना 3 हो जाएगा। हम आपको ट्रिक्स बोले थे, जो संख्या रहेगा जहां खाली रहेगा वही संख्या को आगे बढ़ाना, हम आपको ट्रिक्स बताए हैं। देखो 3 है
यहाँ पे खाली था, हम 3 बैठा दें, फिर से आगे खाली है तो यही संख्या को हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, आगे बढ़ा दिए, कोई दिक्कत। आप देखो 5 है, 5 के आगे देखो यहाँ पे खाली है तो इसी को हम बढ़ा देंगे मेरे दोस्त। बस यही ट्रिक्स है मेरे दोस्त, इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई भी संस्था नहीं बताएगा। आप देखो मेरे दोस्त, इसके आगे भी खाली है देखो, तो 4 लिख दिए, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे 4 है। अब इसके आगे भी मेरे दोस्त यहाँ पे खाली है, क्या 5 होगा, क्योंकि इससे पहले 5 है, फिर यहाँ भी आगे खाली है तो यहाँ पे 5 कर देंगे, कोई दिक्कत मेरे दोस्त। और एक बार फिर से देखो, ए का मान यहाँ पे है, बी का मान यहाँ पे है। अब इसके यहाँ पे खाली था मेरे दोस्त, यहाँ 3 था इसलिए 3 हो गया, फिर से आगे खाली है तो इस संख्या को आगे बढ़ा दिए, कोई दिक्कत। फिर गुना कर दो, 4 दूना 8, 8 पच्चे 40 हो गया मेरे दोस्त। आप यहाँ पे कितना, 4 × 12 पच्चे 60 हो गया, 4 × 12 पच्चे 60 हो गया, 5 × 15 15 पच्चे 75 हो जाएगा, 5 × 15 15 दूना 30 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब कटेगा तो काट दो मेरे दोस्त। देखो ये भी आपको 100 में 99% 100% आपको सही है। अगर इससे छोटा भी जो कटता है इसको काट देना है मेरे दोस्त। अगर क्या इससे हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या 5 से कटेगा मेरे दोस्त? देखो अगर 5 से कटता है तो काट दो, 5 8 40, 5 10 50, 50 12 पच्चे 60, 15 पच्चे 75, 5 36। देखो और हम छोटा कर दिए। अगर आपके पास अगर जो कट है उसको काटना है, देखो 5 का कॉमन निकाल देंगे, 5 से 5 8 40 हो जाएगा, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, 15 पच्चे 75 हो जाएगा और 5 36 कट गया तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। जो कटेगा उसको काटना है, छोटा से छोटा रूप में करना है ना। अगर यहाँ नहीं कटता तो हम नहीं काटते हैं, है ना। अगर मेरे पास अगर ऑप्शन में रहता काटने वाला छोटा संख्या तो हमको काटना है, जो कटेगा उसको काटना है, चाहे 2 से कटे, चाहे 3 से कटे, चाहे कोई भी एनी संख्या से कटे मेरे दोस्त, उससे कोई फर्क नहीं, बस काट दिए। यही हो गया मेरा ABCD का मान हो गया मेरे दोस्त। जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर से अगला टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, मेरा वादा है हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, हर एक टाइप का। कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कभी भी होने भी नहीं देंगे मेरे दोस्त, कभी भी होने नहीं देंगे। अगर पसंद आए मेरे दोस्त तो हमारे कैरियर सेशन यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है और बिल्कुल सब्सक्राइब करने तो मत भूलिएगा मेरे दोस्त। अगर आपके पास अगर इस तरह क्वेश्चन अगर घुमाने के लिए अगर दे देता है, अगर मान के चलिए अगर क्वेश्चन आपके पास देता है A/B = 2/5, B/C बराबर दे देता है आपको 3/2 या D/C का मान दे देता है आपको 3/4, तो A/B/C/D निकाले। अगर मेरे पास अगर इस तरह का अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, तो आपको कभी भी घबराना नहीं है। देखो क्या मेरे पास A/B = 2/5 है, B/C = 3/2 है और D/C = 3/4 है। आप देखो मेरे दोस्त यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो A/B, देखो B/C है, आप यहाँ पे C/D होना चाहिए था, यहाँ पे C/D होना चाहिए था, लेकिन हम क्या किए हैं, अगर D/C अगर आ जाएगा तो कभी भी आपको घबराना नहीं है। जो हम बता रहे हैं उसी को आप फॉलो कीजिए। अगर इसके जगह में B/C यानी C/B भी दे सकता है, यहाँ पे B/A भी सकता है ना। अगर आपको घुमाने का अगर वो घुमा देता है तो आपको घबराना नहीं है, जो मेरा फॉलो कर रहे हैं वही आप फॉलो कीजिए। अब कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त, ध्यान दो मेरे दोस्त। तो हम क्या करेंगे, ABCD का मान निकालना है मेरे दोस्त, है ना। ध्यान दो मेरे दोस्त, A/B/C/D है। आप देखो A/B, देखो एक पहला के लिए, दूसरा के लिए, हम आपको पहले क्लियर करा चुके हैं। मेरे पार्ट 1 अगर नहीं देखे मेरे दोस्त तो आप लोग रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, आप एक बार वहां जरूर देखिए। और एक चीज मेरे दोस्त, अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो कैरियर सॉल्यूशन एकेडमी में आपको स्वागत है मेरे दोस्त। आप इस चैनल में आप जोड़ सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में आप जोड़ सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि आपको हर एक मुश्किल को आपको यहाँ पे एकदम इजी कर देगा मेरे दोस्त। कोई भी मुश्किल आपको आ जाएगा, आपके पास खड़ा हो जाएगा, तो ये हमारे कैरियर सेशन यूट्यूब चैनल है, आपको हर एक मुश्किल का सामना एकदम इजीली से कर देगा।
इसलिए आप लोग को स्वागत है हमारे कैरियर सेशन यूट्यूब चैनल में। आप देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे घबराना नहीं है क्योंकि डी, सी से पहले डी है मेरे दोस्त, तो ध्यान देना है मेरे दोस्त, आपको घबराना नहीं है। तो ए का मान देखो 2 है तो 2 लिख दिए, ए का मान 2 है मेरे दोस्त, है ना। देखो ए का मान 2 है तो ए के नीचे लिख दिए, बी का मान 5 है तो 5 लिख दिए। आप देखो मेरे दोस्त, बी का मान देखो, पहला के साथ दूसरा के साथ, बी का मान 3 है तो बी के नीचे 3 लिख देंगे। सी का मान देखो 2 है, देखो सी का मान 2 है, सी का मान 2 है तो इसके नीचे 2 लिख देंगे। यहां नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पहला लाइन का ए है, दूसरा लाइन का ए है, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, छठवां लाइन तो देगा, तो यही स्टेप करना है, लाइन बाय लाइन करना है मेरे दोस्त। आप देखो मेरे दोस्त, डी और सी, यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, डी और सी दे दिया, लेकिन आपको कभी भी घबराना नहीं है मेरे दोस्त। देखो डी इसको लेकर आया है और सी इसको लेकर आया है, तो सी को पहले लेंगे, 4 हो जाएगा। देखो 4 कर दिए मेरे दोस्त, और डी किसको लेकर आया है, 3 लेकर आया है, तो डी का मान 3 हो जाएगा। आप देखो मेरे दोस्त, आगे यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली, 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 यहाँ भी खाली है। आप बताओ मेरे दोस्त, इससे पहले क्या संख्या है, 4 है तो यहाँ भी 4 डाल देंगे, इससे पहले 4 है तो यहाँ भी 4 डाल देंगे मेरे दोस्त। कोई दिक्कत आपको? आप देखो मेरे दोस्त, 3 है, 3 से पहले भी एक खाली है तो 3 ये सामने है ना, सामने ये सामने है तो यहाँ भी 3 लग देंगे। अब 5 है, 5 का 2 कॉलम आपको खाली दिख रहा है, इससे पहले क्या है, 5 है तो यहाँ भी 5, आपको यहाँ भी 5। अब 2 है, 2 से आगे खाली है तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्त, 3 दूना 6 चौके 24 हो जाएगा। अनुपात करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त, है ना। 5 के 15 चौके 60 हो जाएगा मेरे दोस्त। 5 दूना 10 चौके 40 हो जाएगा मेरे दोस्त। 5 दूना 10 या 30। अगर एक कटता है तो काटिए मेरे दोस्त, अगर एक कटता है तो काटिए, हाँ कटता है तो काट दीजिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे तो काट जाता है एकदम 0, यहाँ पे 0 आ जाता। 3 दूना 6 चौके 24 हो जा रहा है तो क्या काटेगा, 6 चौके 24, 6 के 6 नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा मेरे दोस्त। देखो 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, देखो कॉमन निकल जाएगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा। देखो कट गया। और आगे तो आगे फिर से कटेगा का, 4 5 20, 4 नहीं कटेगा मेरे दोस्त। तो हम लोग का क्या हो गया मेरे दोस्त, ए बी सी और डी अनुपात, इसका मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 12 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए, और बिल्कुल लाइक करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त, और आपके फ्रेंडों तक शेयर करने मत भूलिएगा। इसकी जगह में कोई भी संख्या दे दी, आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्त, आपको घबराना नहीं है। अगर मान के चलिए आपको इस टाइप का, नेक्स्ट टाइप का हम अभी आपको बता, हर एक टाइप का हमको ये हर एक टाइप का हम आपको बताएंगे मेरे दोस्त, हर एक टाइप का, हर एक पार्ट बाय पार्ट को। कभी भी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी और होने भी नहीं देंगे। हमारा संस्थान का नाम ही है कैरियर सॉल्यूशन, कभी भी आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। बस आप लोग इसी तरह जुड़ते रहिए। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है a बराबर b का मान के चलो 3/4, b बराबर c का 3/5/2 हो तो AC का AC ज्ञात करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, SSC में आपका ये 2009 में आपका क्वेश्चन है। कुछ नहीं, देखो मेरे दोस्त, a बराबर b, b का 3/3 इतना है, b बराबर c का इतना है, हो तो AC ज्ञात करना। हम आपको बताए हैं लॉजिक। मेरा अगर पार्ट 1 नहीं देखे मेरे दोस्त तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग को एक बार जरूर वहां पे देखिए, वहां पे बेसिक आपको बताया गया है। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, ध्यान दो। और यहाँ पे ABC यहाँ पे क्या ज्ञात करने बोल रहा है, AC का मान ज्ञात करने पड़ रहा है। अगर इसके जगह में AB का भी मान ज्ञात करने बोलता तो हम लोग उससे भी निकाल सकते। अगर CB का भी अगर मान निकालने बोलेगा तो उसको भी निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या बोला है, AC का मान निकालने बोला है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या का निकालेंगे, AC का निकाल देंगे। देखो A बराबर B का क्या है मेरे दोस्त,
3/4 और दिया है b बराबर c का मान दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है मेरे दोस्त। ध्यान से देखो मेरे दोस्त, हम आपको मेरा बेसिक अगर नहीं देखे मेरे पार्ट 1 में तो आप एक बार रिक्वेस्ट है मेरा, तो एक बार वहां जरूर देखिए। देखो a बराबर b, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो a बराबर b का मतलब का मतलब गुना होता है। ये इसको दर्शाएगा ऊपर वाला को, b नीचे वाला को दर्शाता है, b ऊपर वाला को दर्शाएगा यहाँ और c नीचे वाला को यहाँ दर्शाएगा। कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, हमेशा बाटा, हमेशा भागा, हमेशा अनुपात को दर्शाता है ना। देखो हम कुछ नहीं किए हैं, देखो ए को ऊपर वाला को दूसरा कलर से लेते हैं, इसको ऊपर वाला से नीचे वाला से, ऊपर वाला से नीचे वाला से, ए का मान ऊपर वाला, बी का मान नीचे वाला, बी का मान ऊपर वाला, सी का मान ये वाला, है ना। इसी तरह आपको फॉलो करना है। आप देखो मेरे पास AC का मान निकालने बोला है, तो क्या हम A अनुपात B अनुपात C लिखेंगे तभी मेरा AC का मान निकलेगा मेरे दोस्त। देखो आप A का मान क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिए। ध्यान दो मेरे दोस्त, आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो आपको हम बोलते हैं कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बस आपका लॉजिक क्लियर हम करा रहे हैं। इसके जगह में कोई भी संख्या दे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो मेरे दोस्त, है ना, A का मान ऊपर वाला है, B का मान क्या है, 4 है। यहाँ पे देखो B का मान 4 है, B का मान देखो A का मान ये है, B का मान 4 है, तो B के नीचे लिख देंगे 4। अब देखो मेरे दोस्त इसका मान देखो, B का मान 5 है तो 5 लिख देंगे मेरे दोस्त, कोई दिक्कत। अब देखो C का मान देखो, B का मान 5 है और C का मान 2 है तो C के नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत। आगे देखो मेरे दोस्त क्या संख्या यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे 4 है इससे पहले तो यहाँ भी 4 डालेंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी हम क्या डालेंगे, 5 डालेंगे। अब देखो हमको क्या निकालने बोला है, AC का निकालने बोला है। देखो AC का तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 4 25 20, हम लोग को तो B का मान निकालने नहीं बोला है इसीलिए नहीं निकालेंगे। अब देखो 4 दूना 8। देखो मेरे दोस्त हम लोग AC का मान निकालने बोला है तो 3 A और AC का ना निकालेंगे, AC का मान निकाल, अगर AB का निकालने बोलता तो AC का नहीं निकालते, ये दोनों को निकालते। तो मेरे को AC का निकालने बोला है, 3/15 हो गया और C का मान 4 दूना 8 हो गया। तो AC का मान क्या हो गया मेरे दोस्त, 15:8। यही हुआ आंसर। अगर इसके जगह में AB का निकालने बोलता, AB का निकालने बोलता तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौके 20 हो जाता है, 5 चौके 20 हो जाता है, कितना हो जाएगा 15:20 हो जाता है। ये तो कट जाता है, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 चौके 20। देखो इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 3:4 हो जाएगा। अगर AB का निकालने बोलता तब ऐसा करते हैं हम लोग, तो हम लोग को AC का बोला है इसलिए हम लोग AC का निकालेंगे। जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए। हाँ मेरे दोस्त, ये अनुपात और समानुपात का मेरा भाग 2 है मेरे दोस्त, है ना, अनुपात और समानुपात के भाग 2 है। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे इसके जगह में कोई भी अगर आपको संख्या दे दे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या दे दे, कोई भी संख्या दे दे मेरे दोस्त आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर पसंद आए मेरे दोस्त तो मेरा वीडियो की जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त। आधा बच्चा देखो, जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, जो ज्यादा जानता है ना, वो बेसिक को पढ़ना नहीं चाहता है क्योंकि वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो ज्यादा तेज होता है मेरे दोस्त, है ना। लेकिन मेरा टारगेट है मेरे दोस्त उस बच्चों को जो बिल्कुल मैथ से दूर भागता है, एकदम जीरो लेवल से, उस बच्चा को कुछ भी नहीं आता है, मेरा उस बच्चा को टारगेट है मेरे दोस्त, उस बच्चा तक मेरा पहुंचाना टारगेट है। क्योंकि अगर तेज बच्चा तो इसको मजाक समझेगा, हम तो ये पढ़ चुके, हम तो ये जानते हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन उस बच्चा को इंटरेस्ट लगेगा जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है मैथ, जिसको बिल्कुल नहीं आता है मेरे दोस्त, उस बच्चा तक मेरा पहुंचाना फर्ज है मेरे दोस्त। अगर आपके पास इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, चलिए मेरे दोस्त वेरी अभी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अभी, वेरी SSC GD CTET JTET, ये स्पेशल क्वेश्चन है JTET के लिए, ये स्पेशल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखो ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर मान के चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। बस आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। A अनुपात B बराबर 4:5 है। मान के चलो यहाँ पे A अनुपात C बराबर 3:4 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकाले।
इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो घबराना नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, A/B बराबर 4/5 है, A/C है, लेकिन A के बाद आता है B आता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, A के बाद C आया है मेरे दोस्त। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी भी घबराना नहीं है। देखो A/B है और A/C है। देखो A/B है, A के साथ B भी है, A के साथ C भी है मेरे दोस्त। आपको कभी भी घबराना नहीं है, हम आपको ट्रिक के साथ हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दो मेरे दोस्त। और क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, A और ABC का मान निकालने पूछ रहा है। तो मेरा सबसे फर्स्ट काम क्या रहेगा, A/B/C है। ध्यान देखो मेरे दोस्त, ध्यान से देखो, अगर पहले जो आएगा उसी को पहले मिठाई मिलेगा, सेकेंड में आएगा तो सेकेंड को मीठा मिलेगा। पहले आया पहले आओ पहले खाओ, पहले आया पहले वाला खाया, सेकेंड आया सेकेंड को खाया, फिर पहले आया सी क्यों क्या आ गया, ये बाद में है इसलिए बाद वाला को खाएगा। आप देखो मेरे दोस्त, A का मान क्या है 4 है तो 4 लिख दिए। अब B का मान क्या है मेरे दोस्त 5 है तो 5, B के नीचे 5 लिख दिए। अब बताओ मेरे दोस्त A/C है तो A/C, A का मान कितना है 3 है, और C का मान कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पे C का मान 4 है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों, देखो मेरे दोस्त ध्यान से, यहाँ पे A के नजदीकी में क्या है, A के नजदीकी हम लोग जानते हैं B होता है, लेकिन A के नजदीकी में क्या है C है, और यहाँ पे A के नजदीकी में B है, B के नजदीकी में C है, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे मेरे दोस्त। क्या करेंगे, A के नजदीकी में क्या करेंगे, यहाँ पे A के नजदीकी में C लिखेंगे। और ये दूसरा लाइन है ना, ये पहला ये दूसरा लाइन, देखो C का मान कितना है 4 है, तो C का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4 है। जब A का मान 3 लिख दिए तो C का मान कितना है 4 है, A के नजदीकी में। बस यही रूल अपनाना है, अगर लॉजिक से किए ना, कितनों बड़े मुश्किल आपके पास क्वेश्चन आ जाए, कितनों बड़े आ जाए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या बताए थे मेरे दोस्त, इसके आगे क्या करना है, जो संख्या रहेगा उसी को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, अब यहाँ पे 4 है तो आगे भी 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा मेरे दोस्त। आप बताओ मेरे दोस्त, हमको क्या पूछा है, ABC का मान पूछा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 100% यहाँ पे सही नहीं है, 100 में 99.9% सही है मेरे दोस्त, एक पॉइंट खाली नहीं है, 100 में 99.9% यहाँ पे सही है अभी तक भी। तो हमको क्या पूछा है मेरे दोस्त, ABC का मान पूछा है। यहाँ पे क्या है, ये देखो C का मान, A का मान, B का मान ये है, अगर CAB का मान, लेकिन हम लोग को पूछा है A का मान, B का मान, C। तो देखो A का मान तो A है ना, A का मान क्या है 12 है तो 12 लिख दिए। अब इसके बाद B है, B का मान कितना है 15 है, और C का मान देखो, C का मान कितना है 16 है मेरे दोस्त। यही आंसर हो गया ABCD का मान। अगर पूछ देगा ABC, A/C/A/B का मान पूछेगा तो हम लोग 16:12:15 करेंगे मेरे दोस्त। आपको लॉजिक बस क्लियर हो जाएगा। अगर इसकी जगह में अगर पूछ देगा BAC का मान पूछ देगा, BAC का मान पूछ देगा, तो पहले B का मान लिखेंगे, उसके बाद A का मान लिखेंगे, उसके बाद C का मान लिखेंगे। आपको अगर लॉजिक सीखना है मेरे दोस्त तो हमारे क्रिएशन यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। चलिए मेरे दोस्त, इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, हर एक टाइप का हम आपको बताएंगे, आपको कभी भी दिक्कत होने नहीं देंगे मेरे दोस्त। हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। कोई भी दिक्कत हो मेरे दोस्त, हमारे क्रिएशन यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। चलिए मेरे दोस्त, अगर आपके पास इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेरे टारगेट है मेरे दोस्त हर उस बच्चा तक जो बिल्कुल मैथ से दूर भागता है मेरे दोस्त, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये पूछना ही पूछना है मेरे दोस्त। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा मेरे दोस्त 2A बराबर B, 2A बराबर 5B, या आ जाएगा मेरे पास 3C बराबर B बराबर 4D हो, तो A/B/C का मान निकाले। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है मेरे दोस्त, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है मेरे दोस्त, सॉरी यहाँ पे D नहीं, पहले अगर C वाला बताते हैं। देखो अगर 2A बराबर 5B, 3B बराबर 4C हो, तो A/B का मान कैसे निकालना है। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त,
यहाँ पे ट्रिक्स है मेरा, अगर अनुपात में गुना का विपरीत होता है। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे ट्रिक्स क्या है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अनुपात में, ये तो अनुपात हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुपात में गुना, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो गुना है, गुना का विपरीत होता है। अभी हम आपको बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त, अभी हम आपको बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे पूछा है ए बी और सी का मान पूछा है मेरे दोस्त, तो हम ए बी और सी का मान हम यहाँ पे नोट कर लिए, ए अनुपात बी अनुपात और सी पूछा है मेरे दोस्त। तो देखो ठीक विपरीत, इसका ये होगा, इसका ए का मान ये होगा, बी का मान ये होगा, बी का मान ये होगा और सी का मान ये होगा। ठीक, हम विपरीत बोले हैं ना, अनुपात में गुना में हमेशा विपरीत होता है, उससे अपोजिट वाला आता है। देखो ए का अगर मान पूछेगा, ए का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 हो जाएगा। ध्यान दो मेरे दोस्त, अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, ठीक विपरीत होता है, ठीक अपोजिट वाला होता है। देखो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 5 हो जाएगा। अब देखो बी का मान, देखो बी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिए, कोई दिक्कत मेरे दोस्त, ठीक विपरीत होता है। ए का मान देखो 5 है, 5, बी का मान क्या किया, 2 लिख दिए। अब इसी तरह देखो मेरे दोस्त, बी का मान क्या है, 4 है, तो बी के नीचे लिखेंगे क्या, 4 लिखेंगे। अब देखो सी का मान क्या है, 3 है, तो सी के क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे मेरे दोस्त। अब बस आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। कितना बड़े आपके पास क्वेश्चन आ जाए कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। इसके जगह में कोई भी अंक दे दे या कोई भी लेटर दे दे, आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब हम क्या बताए थे ट्रिक्स में, इससे पहले क्या संख्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसके आगे क्या है, खाली है, लेकिन इससे पहले क्या है, तो 4 लिखेंगे मेरे दोस्त। अब गुना कर दो, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 दूना 6। अगर कट जाएगा तो काटो मेरे दोस्त, 2 एके 2, 2 एके 2 कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तिया 6। अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा 10 अनुपात 4 अनुपात 3। अगर पसंद आए मेरे दोस्त तो बिल्कुल एक बार लाइक कीजिएगा और शेयर करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हर एक टाइप का हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, हर एक टाइप का, आपको कभी भी दिक्कत होने नहीं देंगे मेरे दोस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी 2009, जीडी में भी आया है, सीटेट का और जेटेट का तो स्पेशल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। वेरी वेरी 100% ये 100% ये आपको आना ही आना है मेरे दोस्त। बस आपको लॉजिक क्लियर करना है, कुछ नहीं किए, ठीक उल्टा की, ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, सी का मान ये है, बस उल्टा कर दिए और कुछ नहीं किए। अगर पसंद आए मेरे दोस्त तो मेरा वीडियो जरूर से लाइक कीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग देखे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हम लोग आज भाग 2 देखे मेरे दोस्त, है ना। आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग इसका भाग 3 लाएंगे। एकदम हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, हर एक टाइप।